आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिलाधिकारी को जिले में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मधेपुर के बकुआ पंचायत के एक स्कूल के कमरे से संदेहास्पद स्थिति में एक अधेड़ का शव हुआ बरामद। चौदह नवंबर से लेकर विश्व बाल दिवस 20 नवंबर तक चला चाइल्ड राइट्स वीक। बच्चों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला के अधिकारियों से की भेंट, सौंपा चार्टर ऑफ डिमांड्स। समाहरणालय सभा कक्ष में संविधान दिवस का हुआ आयोजन। पदाधिकारी सहित सभी कर्मचारियों ने प्रस्तावना पढ़कर लिया संकल्प। उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव के दूसरे दिन कालिदास के जीवनी व उनकी रचना विषय पर सेमिनार व काव्य पाठ का हुआ आयोजन। बिस्फी के औसियापी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दर्जन भर लोग घायल। मधेपुर परियोजना की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नारी हिंसा के विरुद्ध निकाली जागरूकता रैली। रहिका प्रखंड में राशन कार्ड संबंधित विभिन्न तरह का काम 2 दिन में हो जाएगा संपन्न। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक, बेचन राम ने की अध्यक्षता। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के सदस्यों ने दिया धरना, जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र का ज्ञापन। बेनीपट्टी अनुमंडल के राजद कार्यालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं ने किया सम्मेलन। पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी पहुंचे वार्ड नंबर 29 के राधा कृष्ण नगर, किया लोगों से मुलाकात। खबरें अब विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को मधुबनी जिले में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान मौके पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि वह इस पुरस्कार का श्रेय मधुबनी टीम को देते हैं, जिन्होंने मद्य निषेध के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट व सराहनीय योगदान दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को मद्य निषेध के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में आयोजित नशा मुक्ति दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में मधुबनी जिले में मद्य निषेध को प्रभावकारी रूप से लागू करने को लेकर लगातार गंभीरतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। उनके निर्देशन में जिला मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन कार्यालय एवं टीम मधुबनी द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगे हैं।
उनके नेतृत्व में शराबबंदी को जिले में पूरे प्रभावकारी रूप से लागू करने, नशा मुक्ति अभियान में जन सहभागिता बढ़ाने, शराब विनिष्टीकरण समेत कई कार्यों में उल्लेखनीय व सराहनीय कार्य को लेकर बिहार सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वे सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिले में मद्य निषेध को प्रभावकारी रूप से लागू करने में जुटे तमाम अधिकारी व कर्मी बधाई के पात्र हैं। यह टीम मधुबनी की सामूहिक प्रयास का परिणाम है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा मद्य निषेध दिवस पर विद्यालयों के बच्चों और आम नागरिकों के साथ आयोजित मद्य निषेध के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर प्रभात फेरी का भी नेतृत्व किया गया। यह प्रभात फेरी वाटसन स्कूल से निकलकर रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरती हुई बाटा चौक होते हुए वापस नगर भवन तक पहुंची। मद्य निषेध के अवसर पर ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ के सभागार में भी किया गया था, जिसे देखने बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं पहुंची थी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। कहिए कहिए जनाब तौबा तौबा शराब, तौबा तौबा शराब, तौबा तौबा शराब। कहिए कहिए जनाब छोड़ो छोड़ो शराब, छोड़ो छोड़ो शराब, छोड़ो छोड़ो शराब। कहिए कहिए जनाब। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां बकुआ पंचायत अंतर्गत एक स्कूल के कमरे से एक अधेड़ का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नवादा गांव निवासी चलित्तर धनकार के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल मृतक के परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के बकुआ पंचायत अंतर्गत एक स्कूल के कमरे से अधेड़ का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। घटना भेजा थाना क्षेत्र के राधिकापुर गांव की है। यह गांव कोसी दियारा इलाके में बसा हुआ है। मृतक की पहचान मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी चलित्तर धनकार के रूप में हुई है। मृतक राधिकापुर गांव में बांस से बने सूप डगरा बेचने के लिए जाता था और रात होने पर स्कूल में रुकता था। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। मृत व्यक्ति के चेहरे और शरीर पर जख्म का निशान है, जिससे उसकी मौत संदेहास्पद मानी जा रही है। मृतक के परिजनों ने फिलहाल किसी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं करवाया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। विगत 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले बाल सप्ताह दिवस चाइल्ड राइट्स वीक के अंतर्गत श्रम अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बच्चों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बातों को रखा। श्रम अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बच्चों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उप विकास आयुक्त और श्रम अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक से भेंट की। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग एवं यूनिसेफ द्वारा राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर से लेकर विश्व बाल दिवस 20 नवंबर तक चलने वाले बाल अधिकार सप्ताह चाइल्ड राइट्स वीक के दौरान बाल दरबार आयोजन के तहत यह मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बच्चों एवं किशोर किशोरियों ने बीते 20 नवंबर को जिला बाल संरक्षण इकाई और सहयोगी संस्था प्रथम के सहयोग से आयोजित बाल दरबार में अपनी समस्याओं, मुद्दों व अधिकारों को लेकर तैयार किए गए चार्टर ऑफ डिमांड्स और सुझाव सौंपे। उप विकास आयुक्त विशाल राज और श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने राज्य सरकार एवं यूनिसेफ की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि सौंपे हुए डिमांड से बच्चों से मिले सुझाव पर योग्य कार्रवाई होगी व इस तरह का मंच हर समय बच्चों में दिया जाए। उप विकास आयुक्त श्रम अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक से मिलकर और उनसे बातचीत कर बच्चे व बच्चियां काफी उत्साहित थे, जिसमें खुशबू कुमारी, काजल कुमारी, ज्योति, संगीता, ऋतुराज शामिल हुए। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि जनता दरबार की तर्ज पर शुरू किए गए इस पहल के जरिए बच्चों को एक प्रभावी मंच मुहैया करवाया जा रहा है, जहां वे अपने मुद्दों, समस्याओं और सरोकारों के बारे में आपस में खुलकर चर्चा कर सके। इसी कड़ी में उन्हें जिला स्तरीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से खुलकर संवाद करने का मौका मिलेगा। संवाद के दौरान मिले बच्चों के सुझावों के आधार पर तैयार किए गए चार्टर ऑफ डिमांड्स को बच्चों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर संबद्ध अधिकारियों व नीति निर्धारकों को सौंपा जाए।
इस पहल में संस्था के जिला समन्वयक अशोक मोहिते व स्वयंसेवक उमेश मंडल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां मौजूद पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रस्तावना पढ़कर संकल्प लिया। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में संविधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां संविधान दिवस के अवसर पर पदाधिकारी सहित सभी कर्मचारियों ने प्रस्तावना पढ़कर संकल्प लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह पूरे देश की जनता का पर्व है। देश के हर नागरिक के लिए यह गर्व का दिन है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग इस उत्सव को पूरे उत्साह व जोश के साथ मनाएं। देश के आजाद होने के बाद हर भारतीय नागरिक संविधान द्वारा उसे दिए गए मौलिक अधिकारों का आनंद लेते आ रहा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ देश के कानून का पालन करने और संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता नरेश झा, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार राय, नजारत उप समाहर्ता सह विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम वैनामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा शाखा परिमल कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी में आयोजित उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। इस दौरान कालिदास के जीवनी व उनकी रचना विषय पर सेमिनार हुआ व काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका उच्चैठ भगवती स्थान के समीप संचालित केवीएस महाविद्यालय परिसर में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को प्रथम सत्र में कालिदास की जीवनी व उनकी रचना पर सेमिनार एवं दूसरे सत्र में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा, स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, एसडीओ अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पूर्व कुलपति ने कहा कि कालिदास मिथिला की ही है, इसको हमें प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी रचनाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कालिदास मिथिला के थे। पार्वती तपस्या वर्णन में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि पार्वती शिव को हाथ में रखकर पूजा करते थे। पति के रूप में प्राप्ति के लिए पार्थिव के रूप में उनकी पूजा मिथिला में होती है। मिथिला के उच्चैठ में उनके नाम से एक खतियान है। उनकी रचनाओं की विविधता से स्पष्ट होता है कि कालिदास मिथिला के ही थे और इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं विधायक व पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि हम लोगों की इस बात को स्थापित करने की जिम्मेवारी है कि कालिदास मिथिला के ही थे। मिथिला विद्वानों का गढ़ है। साहित्य, श्रृंगार, करुणा के स्तर से कालिदास जैसे दूसरे विद्वान नहीं है। कालिदास यहीं के थे। इस बारे में विद्वानों को और देश को जो भी शंका हो, लेकिन मिथिला के लोगों को इसमें कोई शंका नहीं है। कार्यक्रम में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त दीप नारायण विद्यार्थी ने महाकवि कालिदास और कुमारदास के साथ महापथ गमन, एलएनएमयू दरभंगा के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर जयशंकर झा ने विश्वागमय में महाकवि कालिदास का स्थान, संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा के सहायक प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष संजीत कुमार झा ने कालिदासस्य काव्य सौंदर्यम, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त ऋषि वशिष्ठ ने रीति रिवाज व पर्व त्योहार चर्च में महाकवि कालिदास, मैथिली प्राध्यापक रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा व साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण मोहन ठाकुर ने कालिदास की कृति में सामाजिक चेतना, शास्त्र चूड़ामणि विद्वान शोध संस्थान दरभंगा डॉक्टर मित्रनाथ झा ने महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के वैशिष्ट्य, साहित्य कवि महावीर मंदिर पटना पंडित भवनाथ झा ने महाकवि कालिदास कृत मेघदूत का मैथिली काव्य विवेचन, वरिष्ठ साहित्यकार का पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर ने कालिदास और मैथिलित्व, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने महाकवि कालिदास के मैथिलित्व निर्धारण किए महाकवि के महाप्रयाण, एलएनएमयू दरभंगा के स्नातकोत्तर मैथिली के पूर्व विभागाध्यक्षा वीना ठाकुर ने देववाणी के श्रृंगार कालिदास उच्चैठ, विधायक विनोद नारायण झा ने उच्चैठ के मणिप्रभा महाकवि कालिदास व सेवानिवृत्त संस्कृत विभागाध्यक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा ने कालिदास के ऋतु वर्णन पर विस्तार से चर्चा की। सेमिनार का संचालन साहित्यकार दीप नारायण विद्यार्थी एवं ललित कुमार ठाकुर ने किया। विचार गोष्ठी के संचालक डॉक्टर कृष्ण मोहन ठाकुर व संयोजक दीप नारायण विद्यार्थी थे। इस अवसर पर जीविका दीदियों के द्वारा सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती महाकवि कालिदास विद्यापति की मिथिला पेंटिंग प्रदर्शित की गई। वहीं दूसरे सत्र में काव्य पाठ,
हास्य व्यंग्य व मैथिली गीतों पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। काव्य पाठ व हास्य व्यंग्य के तीखे बाण ने दर्शकों को खूब हंसाया। कई हास्य व्यंग्य के दौरान दर्शक काफी देर तक ठठाकर हंसते रहे। देर रात तक दर्शक सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहे। काव्य पाठ व हास्य व्यंग्य कार्यक्रम में कलाकार उदय चंद्र झा, विनोद, वंशीधर मिश्र, अर्जुन कविराज, गोपाल झा, अभिषेक, प्रीतम कुमार निषाद, मैथिल प्रशांत, कमलेश प्रेमेंद्र, अवधेश झा, मनोज कामत, अंजलि कुमारी, दीप नारायण विद्यार्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद तीसरे व अंतिम सत्र में पहुंचे कई नामचीन कलाकारों ने समा बांधा, जिसमें मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्रा, प्रख्यात हास्य कवि शंभू शिखर, गायिका पूनम मिश्रा, कल्पना मंडल, सौम्या मिश्रा, शास्त्रीय गायक डॉक्टर राकेश किरण शामिल रहे। इन कलाकारों ने अपने चुटकुले और हास्य रस के व्यंग्यबान से आमजनों के अलावे सरकारी व्यवस्था, बड़े ऑफिसर, पुलिस, पत्रकार सभी को निशाने बनाए। कुल मिलाकर हास्य विनोद व गीत संगीत के साथ महोत्सव का समापन हो गया। और पावन इतिहास की जो चर्चा करती है अपना किताब, वो पावन इतिहास का तो हमें एक विद्वान होना जरूरी था, जो बार बार दिया के बाद खौर के चर्चा करते हुए मालूम या बाकी विद्वान सब विद्वान की बुरी जरूरी है, तो वो सब बचेगा खौर मिथुलेता में करनी चाहिए। जब हम सब दिया उठे हुए बिया उठाए हुए ऐसे खेत कर दो हुए आहार में खेत के ऊपर घर मना फूट गए तो खौर उठाए कर फिर क्या विभिन्न रूप से उनका रचना में जो इंगित करे थे उनमें मिथिला बार बार देखाई है वो पूर्ण रूप से मैथिल छा मिथिला में पैदा हुआ, मिथिला में पैदा होकर वो उज्जैन बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसीओपी क्षेत्र के खैरी बांका गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे बरसे। इस घटना में तकरीबन दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसीओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायल में एक पक्ष के बिकाऊ यादव, सहदेव यादव, राम उद्गार यादव, रामानंदन यादव, हेमंत यादव, कारी यादव व सरस्वती देवी, दुखनी देवी तथा दूसरे पक्ष के महेश सहनी, गणेश सहनी सहित दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए घायलों को सदर अस्पताल मधुबनी तथा डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार रामोदगार यादव व महेश सहनी के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस संबंध में औसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर परियोजना की आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा नारी हिंसा के विरुद्ध रैली निकाली गई। इस दौरान अपनी आवाज बुलंद करते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कई प्रकार के नारे लगाए। मधेपुर परियोजना की आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा नारी हिंसा के विरुद्ध जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी की सेविकाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और समाज के बीच जागरूकता फैलाने का प्रेरणादायक कार्य किया गया। यह रैली मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से निकली और बस स्टैंड अंसारी चौक होते हुए बाल विकास कार्यालय को लौट गई। रैली में मौजूद सेविकाओं द्वारा नारे लगाए गए। महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। नारी से चलता है संसार, बिन नारी है सब बेकार। इन सभी नारों से मधेपुर के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया।
इस रैली में महिला पर्यवेक्षिका कल्पना कुमारी, प्रखंड समन्वयक प्रभाकर आजाद, कार्यपालक सहायक मोहम्मद मुमताज आलम सहित परियोजना की सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं उपस्थित थीं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों में बीते कुछ दिन पहले राशन कार्ड में नाम हटाने जोड़ने संबंधित अन्य समस्याओं को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था। वहीं इसको लेकर रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। 2 दिनों के अंदर सभी प्रकार का कार्य कर लिया जाएगा। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में पिछले कुछ दिनों पहले राशन कार्ड लाभुकों के द्वारा अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ना और कुछ सदस्यों का नाम हटाने के साथ नए राशन कार्ड का भी ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इस संबंध में रहिका प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि उनके प्रखंड में भी सैकड़ों की तादाद में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उन्होंने बताया कि रहिका प्रखंड में राशन कार्ड संबंधित कई तरह का काम 2 दिनों में संपन्न हो जाएगा। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन पहले राशन कार्ड लाभुकों के द्वारा राशन कार्ड में अन्य सदस्यों का नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया के साथ नए राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसकी जांच अंतिम चरण में है। स्कैनिंग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो आवेदक 10,000 से ऊपर मासिक आय प्राप्त करते हैं या पक्का मकान या 3 कमरे का या 4 चक्का वाहन समेत व किसी अन्य कारणों से अपात्र में आते हैं, वैसे लाभुकों का राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। ये काम हो रहा है, किस चीज पे काम चल रहा है? ये राशन कार्ड पे जो शिविर लगा के प्रखंड कार्यालय में शिविर लगा के प्रपत्र खोल लिया गया था आवेदन, जिसे किसी बच्चे का नाम छूट गया और परिवार का सदस्य का नाम छूट गया या पूर्व से एक राशन कार्ड में वो परिवार अलग कराना चाहता हो, वैसे सभी का कैंप में आवेदन दिया गया था। उसका निष्पादन किया जा रहा है। जो पात्र हैं, जो जिनका दस्तावेज सही है, सभी को स्वीकृत करके अनुमंडल कार्यालय भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक हो जाएगा सर? ये 2 दिन सोमवार तक समाप्त निष्पादन, संपूर्ण निष्पादन। सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो प्रपत्र ख राशन कार्ड का जो था फॉर्म, उससे जांच किया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में प्रपत्र ख में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें नाम जुड़ना है, बहुत का नाम हटाया जाना है और बहुत सारे परिवारों का भी खंडन किया जाना है। तो आरटीपीएस पर जो भी आवेदन लिए गए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से उसकी जांच की जा रही है और जांच के में जो भी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से अपेक्षित सहयोग है वो उनको दिया जा रहा है, दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भी बहुत सारे हैं, लगभग 3,000 के करीब में आवेदन दिया गया है। उन आवेदनों का सत्यापन यहाँ पर आपूर्ति कार्यालय का स्तर से हो रहा है कि उसमें से पूर्व से राशन कार्ड निर्गत है अथवा नहीं है। उससे संबंधित जो भी तकनीकी उनको सहयोग मिलना है वो यहाँ पर उनको दिया जा रहा है और तदुपरांत जो है जांच प्रतिवेदन के लिए जांच के लिए क्षेत्र में जो है पंचायत सचिव को दिया जा रहा है और उस आलोक में जो है राशन कार्ड का निर्गमन अस्वीकृत अथवा स्वीकृत होना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो
हासिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बेचन राम ने की। इस बैठक में आगामी 18 दिसंबर 2022 को मधुबनी जिला मुख्यालय के सामने सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कार्यकारिणी की बैठक बेचन राम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में जिला सम्मेलन 18 दिसंबर 2022 को मधुबनी जिला मुख्यालय में करने का निर्णय के आलोक में कार्यकारिणी का बैठक हुआ, जिसकी तैयारी में सभी प्रखंडों में तैयारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में जिला नेता प्रेम कुमार झा व कुमार अवधेश ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जिला सम्मेलन ऐतिहासिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सम्मेलन पटना में आयोजित है, जिसमें मधुबनी जिला से हजारों साथी भाग लेंगे। बैठक जिला नेता प्रेम कुमार झा, कुमार अवधेश, गणेश यादव, नवल किशोर यादव, अनिल कुमार सिंह, जिला संयोजक बेचन राम, मुरारी मिश्र, डोमू मुखिया, सुनील पाठक प्रमुख रूप से भाग लिए। ब्लॉक का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जिला कार्यकारिणी का बैठक जिला कार्यकारिणी का बैठक हो रहा है। जिला सम्मेलन 18 दिसंबर को जिला सम्मेलन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग बैठे हुए हैं। जिला के तमाम लीडर हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोगों को चर्चा करना था जो जिला सम्मेलन जो 18 दिसंबर 2022 को मधुबनी मुख्यालय में आयोजित है, जिसके तैयारी के संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं और मधुबनी जिला के सभी प्रखंड से हमारे साथी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी सम्मेलन में आएंगे। विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है, रैली भी विशाल होगा और उसके बाद हम लोग सम्मेलन करेंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, जिला संयोजक मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के सदस्यों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र मधुबनी के जिला पदाधिकारी को सौंपा। मधुबनी जिला के जिला समाहरणालय के निकट बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समीप धरना स्थल पर बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र मधुबनी जिले के सभी जवानों ने 1 दिवसीय धरना देकर मधुबनी जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्षों से थानाध्यक्ष व वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर रक्षा बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के ठीक दक्षिण स्थित राजद कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय से ठीक पश्चिम दक्षिण राजद कार्यालय परिसर में शनिवार 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम वरण राम की अध्यक्षता और विजय यादव के संचालन में आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने संविधान के प्रस्तावना का सामूहिक रूप से संकल्प लेते हुए संविधान को नमन किया।
संविधान ने वन मैन वन नोट वन वैल्यू का प्रावधान कर रही सभी वर्गों, सभी वर्णों और सभी धर्मों को, चाहे नर हो या नारी, सबको एक वोट देने का संवैधानिक अधिकार दिया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान मजदूर की हालत नाजुक बनने समेत विभिन्न प्रकार की बातें रखी गई। सम्मेलन में प्रधान महासचिव नवीन कुमार मिश्र, नवीन कुमार नीलमणि, भोगेंद्र यादव, रीझन ठाकुर, कामेश्वर यादव, मोहम्मद अरमान, गंगा प्रसाद यादव, विजय यादव, अमोल झा, अवध किशोर भंडारी, नूर अली सहित कई वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की मजबूती, संगठन का विस्तार, नीतीश तेजस्वी की सरकार नौकरी का पिटारा खोलकर नौजवानों का हौसला बुलंद कर रही है। कार्यकर्ता का दायित्व है कि जन कल्याण योजना को आम जन तक पहुंचाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई भी दी गई। वहीं पूर्व राज्यपाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धनिकलाल मंडल के निधन पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये कहना चाहता हूँ, जब इतनी बड़ी संविधान हमारा है, इतने कष्ट से संविधान मेरा मिला, हम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि है, हमारे ऊपर स्तर के जो प्रतिनिधि है, उन लोगों का दायित्व है कि सबसे पहले हम संविधान अपने घर को बचाए रखें। सबसे पहला मिशन है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीसी महानिदेशालय के निर्णय अनुसार इस वर्ष स्थापना दिवस को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। एनसीसी की 74वां स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। इस वर्ष एनसीसी महानिदेशालय के निर्णय अनुसार कैडेटों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। 34 बिहार बटालियन एनसीसी अभी लक्ष्मीश्वर अकेडमी सरिसब में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाकर कैडेटों को विभिन्न प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है। रक्तदान दिवस के अवसर पर कैंप में सदर अस्पताल मधुबनी के सहयोग से रक्तदान किया गया। सदर अस्पताल की ओर से डॉक्टर विनोद कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम आई और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रक्तदान का आयोजन किया। इस अवसर पर सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार एमके थापा, जीसीआई सीमा कुमारी, अभिनय कुमार, प्रियंका कुमारी, अमित कुमार सहित कुल 30 लोगों ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकरण केपी एवं डॉक्टर विनोद कुमार झा ने कैडेटों को रक्तदान के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। सूबेदार मेजर खड़क बहादुर आले एवं सूबेदार वाई बी थापा पूरी व्यवस्था संभाले हुए थे। दूसरी ओर जो कैडेट रक्तदान में नहीं हिस्सा लिए, उन सबको एसएलआर का प्रशिक्षण दिया गया। एसएलआर के प्रशिक्षण के दौरान अंडर अफसर रोशनी मिश्रा कहा कि इस शस्त्र का प्रशिक्षण पाकर उन लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसुरक्षा की भावना जगी है। जिस प्रकार आज लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए उन लोगों को एनसीसी में आकर आत्मसुरक्षा के गुण अवश्य सीखने चाहिए। अंडर अफसर अभिषेक कुमार व अंडर अफसर मानसी कैडेटों के साथ प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहे। मिल सके और कोई भी बिना रक्त के लिए मर न जाए, उनकी सेफ्टी के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान। आपका नाम? सीमा कुमारी। कौन सा रैंक है आपका? सर रैंक गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर सीमा कुमारी। रक्तदान करके सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? रक्तदान करके हम यही संदेश देना चाहते हैं कि और लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी का जान बचाया जा सके। किस यूनिट है सर आप? मैं 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी, पैनल यूनिट 21 बिहार रेजिमेंट। शुभ नाम आपका? सूबेदार संजय कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के 12 टोल पर लोजपा के खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार की मौजूदगी में पार्टी समर्थकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः मधवापुर प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के संगठन व मजबूती को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। लोजपा रामविलास के खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार की मौजूदगी में 12 टोल पर पार्टी समर्थकों की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पार्टी के सिद्धांत और उद्देश्य से अवगत कराया। साथ ही मधवापुर प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने विषय पर चर्चा की।
उन्होंने प्रखंड के सभी 13 पंचायतों से सक्रिय लोगों की सूची उपलब्ध कराने की बात समर्थकों से कही, ताकि तय समय सीमा के भीतर कमेटी गठित कर पार्टी को सूचित किया जा सके। उन्होंने बताया कि आगामी 5 जनवरी 2023 तक सभी 21 प्रखंडों में कमेटी गठित करने का आदेश पार्टी ने उन्हें दिया है। आज आपने सारघाट थाना के 12 टोल पर मीटिंग युवाओं के साथ की, बताएं क्या कार्यक्रम का प्रारूप है, किस तरह की बैठक हुई? बैठक हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तहत जो हमारे प्रखंड कमेटी का गठन करना है, उसी गठन के लिए हम लोग बैठक किए हैं। किस प्रखंड कमेटी का गठन अभी जो बैठक हुई है उसमें किस प्रखंड का? पूरे मधुबनी जिला के सभी प्रखंड के हमको अध्यक्षों का चुनाव करना है, जो नियमित समय है 5 जनवरी तक हमको चुनाव करना है। ब्लॉक लेवल का? जी, सभी ब्लॉक लेवल पर करना है। अभी किस ब्लॉक के गठन के लिए आपने मीटिंग? अभी हम मधुरापुर ब्लॉक के लिए गठन किए हैं। ठीक। मधुरापुर के सारे युवा मौजूद है, उनको हमको सिलेक्शन करना है, इसलिए हम लोग बैठक किए हैं और बारी बारी हर प्रखंड में जाके करेंगे बैठक और सिलेक्शन। तिथि की घोषणा अभी हुई है? जी करना है हमको। 5 जनवरी तक अंतिम तिथि है। अच्छा। उसके अंदर में हमको कर लेना है। 5 जनवरी तक सभी ब्लॉक का गठन करना है। 21 प्रखंड का हमको सिलेक्शन करना है। 5 जनवरी तक? 5 जनवरी तक बारी बारी से हो रही है। शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हम लोग किए हैं उमगांव से किए हैं। आज मधुरापुर में आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट हम लोग उमगांव में बाबुल कुमार मिश्रा को हम चुने हैं प्रखंड अध्यक्ष के रूप में। तो एक प्रखंड कमेटी बनाने के लिए ये तैयारी समिति की बैठक है क्या? जी, प्रदेश हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सुधीर कुमार यादव जी, उन्होंने हमें प्रभार दिए कि आप मधुबनी में जाकर के अध्यक्ष के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में वहाँ पे गठन कीजिए कमेटी का और सभी प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करके हमको रिपोर्ट दर्ज कीजिए 5 जनवरी तक। अपना नाम और पद बताइएगा। जी, मैं मुकेश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेल एवं संस्कृति प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष हूँ। अभी उसी प्रभार के तहत मुझे प्रखंड कमेटी का गठन करना है। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्टेडियम रोड स्थित मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में समाजवादी नेता व पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित सभी दलों के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी आंदोलन के नेता व पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन मधुबनी स्टेडियम रोड स्थित मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दल के नेता व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय धनिकलाल मंडल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा नेता विजयनाथ मिश्र व संचालन राजद नेता राजकुमार यादव, जेपी सेनानी, हनुमान प्रसाद राउत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय मंडल का जीवन संघर्ष में रहा है। अति पिछड़े परिवार से आने वाले धनिकलाल मंडल अपनी समाजवादी सोच के साथ समाज के दबे कुचले वर्ग की आवाज बनकर उभरे। मेयर प्रत्याशी अरुण राय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा, जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, वशिष्ठ मंडल, जहीर परसोनवी, रजनीबाला अग्रवाल, माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण समेत बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय धनिकलाल मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम,
गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मालटोल विसहारा स्थान में नवाह संकीर्तन के 10वां वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रथम दिन 201 बाल कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पिछले 12 वर्षों से यह नवाह संकीर्तन हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मालटोल विसहारा स्थान में नवाह संकीर्तन का 10वां वर्ष का भव्य कलश यात्रा धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें 201 बाल कन्याओं ने नंगे पैर पैदल भाग लिया। कलश यात्रा मालटोल विसहारा स्थान से पूरे गांव का भ्रमण करते हुए कलवाही हाई स्कूल छोटका चौक से कलवाही मुख्य गोलंबर चौक होते जीवछ नदी तट पर पहुंचा। जीवछ नदी से कलश भरकर धूमधाम के साथ नंगे पांव 2 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस नवाह संकीर्तन स्थान पर कलश रखा। मालटोल में 2012 से नवाह संकीर्तन किया जा रहा है, जो 11 दिनों तक चलेगा। नवाह संकीर्तन से आस पड़ोस का सारा इलाका भक्तिमय हो रहा है। नवाह संकीर्तन मालटोल में समाज कल्याणार्थ एवं क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं भक्तिभाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नवाह संकीर्तन नवयुवक समिति मालटोल के द्वारा खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ 10 वर्षों से किया जा रहा है। मालटोल नवाह संकीर्तन कमेटी के अध्यक्ष गणेश झा, उपाध्यक्ष चुन्नू ठाकुर, सचिव चिरंजीव मिश्र, कोषाध्यक्ष अशोक झा, उप कोषाध्यक्ष परमेश्वर मिश्र, संयोजक शिक्षक मोहन झा, कार्यक्रम में संतोष भगत, बेलभद्र ठाकुर, सत्यदेव मिश्रा, गंगाकांत झा, श्याम सुंदर मिश्र, दुर्गेश ठाकुर समेत पूरे मालटोल के ग्रामीण शामिल हैं और संपूर्ण ग्रामवासी इसमें सम्मिलित हैं और बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ पे ये मनाया जा रहा है।
और देख ही रहे हैं कि इतने सारे भक्त लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं और तन मन धन से सारे गांव, अगल बगल के गांव, दूर दराज के गांव सब पिछले 11 सालों से करते आ रहे हैं। ये माता विषहारा का स्थान में होता है नवा? जी, ये माता विषहारा स्थान जो हमारे पूर्वजों के द्वारा अंकुरित माँ भगवती हैं। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। जो पीछे कई वर्षों पहले यहाँ पे रौदी के समय में धान नहीं हुआ था तो डाभी को झाड़ के अच्छत निकाला गया था। ये माता की देन है और हम कृपा है, माता की कृपा ऐसा है। यहाँ हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जो जैसा मनोकामना लेके आते हैं उनका सब मनोकामना पूरा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गंगाकांत झा है। मैं आज से पूर्व वर्षों वर्ष से ग्रामीणों ने मुझे काम के लिए सेवा प्रदान की है। हम सेवा करते आ रहे हैं, आज भी हैं। सब लोग मिलजुल के आगे भी रहेंगे, आगे भी इस काम को बढ़ाते रहेंगे। यही माता से हम लोग की मांग है। नवा कलश यात्रा था, इसके बारे में बताइए, कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा और कब से शुरू हुआ? ये नवाह यज्ञ 11 साल पहले से शुरू हुआ है और आज तक हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। नवाह में मैं अध्यक्ष गणेश झा, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष श्री परमेश्वर मिश्र, सचिव श्री चिरंजीव मिश्र, कोषाध्यक्ष अशोक झा, हमारा ये कमेटी है। कमेटी मेंबर सब है। हम सारे कमेटी मेंबर सारे ग्रामवासियों, समाज, देशवासियों को धन्यवाद देते हैं इस कलश शुभ यात्रा पर, जो हमारा कलश शोभा यात्रा को महान बनाता है। सारे समस्त गांववासी, समाज सब इसमें एकत्रित थे। हमें प्रसन्नता हुई। सबों ने भाग लिया? सबों ने भाग लिए। उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के टाउन क्लब मैदान में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज व शिक्षक संघ मधुबनी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने अपनी मांगे रखी और उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उन्हें आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज शिक्षक संघ मधुबनी के द्वारा एक बैठक टाउन क्लब मैदान में की गई। बैठक की अध्यक्षता राजा बाबू ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजा बाबू, कैलाश सदाई और कुदरती प्रवीण ने बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे वह कोर्ट का सहारा लेंगे। उन्होंने बताया है कि उनकी मांग है 30,000 शिक्षा सेवक तालीमी मरकज लगभग 12 वर्षों से शैक्षणिक कार्य करते हैं। इस कार्य के अनुभव के आधार पर 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण कराते हुए सभी को नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया जाए और कार्यरत विद्यालय में ही समायोजन किया जाए। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद मयूद्दीन, मोहम्मद तमन्ना, नंद बिहारी, खुर्शीद अनवर, मोहम्मद दिलसाद, नूर मोहम्मद, सूफिया, रुखसाना, शबनम, संदीप सदाई, मोहम्मद मजीद, सरवन महतो, नसीम अहमद, राम नारायण सदाई, राजा रहमानी समेत कई लोग मौजूद थे। क्यों बैठे हैं बताइए? कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज 9-10 साल से, बहुत से साथी 12-13 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब शिक्षक का दर्जा दिया जाए, महंगाई के हिसाब से मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, नहीं तो हम लोग सरकार के विरुद्ध केस करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुफिया खातून, प्रखंड कलवाई। बताइए क्यों बैठे हुए? हम जो है शिक्षा सेवक तालीम मरकज शिक्षक संघ मधुबनी के द्वारा आज बैठक बुलाई गई है। सभी प्रखंड के प्रखंड कमेटी द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि हम लोग का जो लंबित मांग जो है सरकार के द्वारा आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। इस महीना तक पूरा अगर नहीं होता है तो अगले महीना में हम लोग जो है सरकार के जो है केस करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट के लिए निर्णय ले गए हैं कि हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे। अपनी मांग जो है उस मांग को लेकर केस करेंगे। हम लोगों का जो है जिस विद्यालय में हम लोग 12 और 13 साल से रहते हैं उस विद्यालय के जो है शैक्षणिक कार्य हम विधि व्यवस्था ठीक ठाक से हम लोग करते हैं। उसके देखते हुए हम लोगों का शिक्षक का जो है दर्जा मिलना चाहिए
और इसलिए और मानदेय हम लोगों का जो है कम है, उस महंगाई को देखते हुए हम लोगों का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है और इस मांग के लेकर जो है सरकार पे हम लोग केस करने के लिए निर्णय लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेजा बाबू, जिलाध्यक्ष शिक्षा सेवक तालीम मरकज शिक्षक संघ मधुबनी। जयनगर के बीआरसी सभागार में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी प्रखंड संघ व अनुमंडल संघ की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर सभी ने विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ अनुमंडल इकाई जयनगर के अंतर्गत सभी प्रखंड संघ अनुमंडल संघ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बीआरसी जयनगर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर अनुमंडल संघ के अध्यक्ष धनिक लाल यादव ने की एवं संचालन राजकुमार पूर्वे के द्वारा किया गया। विधिवत कार्यवाही व अनुमंडल सचिव लेख नारायण यादव ने की। बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष राजू यादव, जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी, जिला सचिव लाल बिहारी प्रसाद वर्मा, तेज नारायण यादव, सदर अनुमंडल सचिव रघुवंश ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी संघीय पदाधिकारियों ने प्रखंड के अन्य शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया तथा निदान हेतु अपने विचार प्रकट किए। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष राजू यादव एवं जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि 24 दिसंबर 2022 को फुलपरास अनुमंडल के लौखी प्रखंड में 17वां संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संघ के प्रखंड अध्यक्ष पूरण कुमार शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में जिले के हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं के भाग लेने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की महत्वपूर्ण मांग राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन लागू करवाने हेतु रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आगामी कार्यक्रम की घोषणा उस कार्यक्रम में किया जाएगा। नेता द्वय ने अनुमंडल से सैकड़ों शिक्षकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आह्वान किया। उन्होंने शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। बैठक में संघ के बासोपट्टी अध्यक्ष सतीश चंद्र प्रसाद, शंभुनाथ सिंह, लदनिया के अध्यक्ष लाल बिहारी प्रसाद वर्मा, दिलीप कुमार सिंह, लेख नारायण यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। दिवस कार्यक्रम लौखी प्रखंड में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम मधुबनी जिला प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाती है। संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार उपस्थित होकर राज्य स्तर की जो अगली रणनीति है कार्यक्रम में शिक्षकों को संबोधित करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को पुराना पेंशन, राज्यकर्मी का दर्जा, यह हम लोग का महत्वपूर्ण मांग है। इसके पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष लगातार 17वां संकल्प दिवस कार्यक्रम है। आंदोलन की रणनीति हम लोग तय करेंगे और जब तक पूर्ति नहीं होगी पूरे राज्य स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये पवन कुमार चौधरी, जिला प्रधान सचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला का मुद्दा है कि हम लोग का जो जायज मांग है बिहार सरकार से पुरानी पेंशन एवं पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान, उसके लिए आगामी 24 दिसंबर को हम लोगों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है फुलपरास अनुमंडल के लौखी प्रखंड में। उस अनुमंडल स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने शिक्षकों को एकताबद्ध करेंगे और आगामी जो हमारा आंदोलन होगा अपनी जिस जायज मांगों की पूर्ति के लिए, उस आंदोलन के लिए अपने शिक्षकों को तैयार करेंगे और आगामी जो हमारी योजना बनेगी, रणनीति बनेगी, उस रणनीति का घोषणा हम लोग उस कार्यक्रम में करेंगे अपने शिक्षकों के बीच और आगामी आंदोलन का आगाज हम लोग करेंगे और आंदोलन के माध्यम से हम अपने शिक्षकों की जायज मांग का पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार 2006 से ही यह मांग बिहार सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार हम लोगों के साथ लगातार दोहरी नीति अपनाती रही है। दो तरह का वेतनमान हम लोगों के विद्यालय में है। जो पूर्व के शिक्षक हैं वो जहां 80 से 90 हजार रुपया पाते हैं, वहीं हम लोग 35 से 40 हजार रुपया पर अभी भी काम करने के लिए विवश है, जो सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। पुरानी पेंशन जो हम लोगों का अधिकार है वो भी हम लोगों के लिए सरकार अभी लागू नहीं किया है, जबकि अन्य कई राज्यों में यह लागू की जा चुकी है। बिहार सरकार से हम आप लोगों के माध्यम से
यह मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन की जायज मांग है उसका। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा जिले भर के सैकड़ों साधु महात्माओं के लिए सत्संग भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों साधु महात्माओं ने भाग लिया। वहीं इसके बाद उन लोगों के बीच कमंडल व गमछा का भी वितरण किया गया। इसी के साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा आशीर्वाद यात्रा के दौरान वार्ड नंबर 29 के राधा कृष्ण नगर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा मधुबनी के सैकड़ों साधु संत महापुरुषों के लिए सत्संग भंडारा का भव्य आयोजन किया गया। सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए संत बलराम जीसी दास अगुआ साहेब लहेरियागंज ने कहा कि कबीर साहेब समृद्ध समाज निर्माण की दिशा में जीवन प्रयत्न गतिशील है। सत्संग में सर्वे संत सुरेंद्र दास, पूर्व जिला परिषद सदस्य महात्मा मुनेश्वर दास, महात्मा रामचंद्र दास, कपिल कुमार, शंकर दास, रामापट्टी, रविंद्र दास, अरुण दास, संत सुखदेव दास, रामदेव दास, बउएलाल दास माधुरी, विलास देवी, सुमित्रा देवी, नथुनी दास, कैलाश पासवान, ओम प्रकाश महतो, सीताराम सदाय, राम विलास सदाय, सीताराम पासवान समेत कई लोगों ने भाग लिया। मौके पर सैकड़ों साधु संत महात्माओं ने भाग लिया। संतों के बीच कमंडल और गमछा वितरण किया गया। घोड़ा में स्कूल, मिडिल स्कूल देख जी जी ओके प्रिंसिपल छे। बहुत सौभाग्य भेटले जहाँ से भेट भेलो बगले में हमर जी जी हम घर पर गेलो नहीं, लेकिन ये हर जगह हम देखे हैं 1 से 45 वार्ड में, और हम घर घर इसलिए जा रहे हैं कि कहाँ रोड चाहिए, कहाँ नाला चाहिए, कहाँ आवास योजना का पैसा लगना चाहिए, गरीबों को मकान बनना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। इसीलिए 1 से 45 वार्ड में हम घर घर जा रहे हैं। जहाँ 8 फीट का रोड है वहाँ बीच में जो भी बनेगा इंजीनियर के द्वारा बैठा करके, और एक एक काम तौर तरीका से होगा। लगेगा हमारे मतदाता मालिक को कि हम अच्छे मेयर को लाए हैं, और ये देखने को मिलेगा कि औरों शहर से अच्छा मधुबनी शहर रहेगा, क्योंकि ईमानदारी राजा हरिश्चंद्र के तरह काम होगा। कहा गया है मालिक अगर ईमानदार हो तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा। हम ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता मालिक के आशीर्वाद से हमको कोई चीज का कोई ठेकेदारी नहीं है। हम कोई लोभ लालच से नहीं आए हैं। लोग चुनाव के समय में तो कहेंगे कि ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको मालूम है हमारे यहाँ कभी भी किसी गरीब की बेटी की शादी हो, कोई मंदिर की बात हो, कोई इलाज की बात हो, हमारा जेबी जो अलाउ किया है, हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। ये 20 साल का हमारा इतिहास रहा है। अभी चुनाव के समय में हम देखते हैं लगभग पीछे लिखते हैं लोग कि हम समाज सेवी हो गए। भाई कैसे समाज सेवी तुम हो गया? तुम पड़ोसी के बेटी के शादी को देखो, उसमें जेबी से कुछ लगाओ। अपना बेटी के शादी में तो सब लगाता है, अपने बच्चे को तो सब पढ़ाता है। पड़ोसी का बच्चा पैसे के कारण पढ़ नहीं रहा है, आप उसको कुछ दे करके पढ़ा देते हैं, वो कामयाबी होता है तो कहीं न कहीं ईश्वर आपको भला करेगा। तो अभी तो
हर लोग पीछे लिखते हैं समाज सेवी मेयर प्रत्याशी। भाई समाज सेवी हो तो खरा रोड पे उतरो और एक एक जनता जो आपका जे भी अलाउ करता है, ईश्वर अगर दिया है तो ऐसे लोग को मदद कीजिए कि भगवान आपको भला करे, तब आप पीछे लिखिए कि हम समाज सेवी हैं। यही कह के मैं अपनी बात को। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा कंटाहा, वर्दीवन, रामचौक, गंगासागर समेत विभिन्न जगहों पर नागरिक एवं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कंटाही, बर्दीवन, रामचौक, गंगासागर में नागरिक एवं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। नागरिकों को विकास और मधुबनी के भविष्य के प्रति सचेत रहने के लिए कहा। उन्होंने जनता से साफ छवि, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी को अपना मेयर चुनने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिलाधिकारी को जिले में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मधेपुर के बकुआ पंचायत के एक स्कूल के कमरे से संदेहास्पद स्थिति में एक अधेड़ का शव हुआ बरामद। चौदह नवंबर से लेकर विश्व बाल दिवस 20 नवंबर तक चला चाइल्ड राइट्स वीक। बच्चों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला के अधिकारियों से की भेंट, सौंपा चार्टर ऑफ डिमांड्स। समाहरणालय सभा कक्ष में संविधान दिवस का हुआ आयोजन। पदाधिकारी सहित सभी कर्मचारियों ने प्रस्तावना पढ़कर लिया संकल्प। उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव के दूसरे दिन कालिदास के जीवनी व उनकी रचना विषय पर सेमिनार व काव्य पाठ का हुआ आयोजन। बिस्फी के औसियापी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दर्जन भर लोग घायल। मधेपुर परियोजना की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नारी हिंसा के विरुद्ध निकाली जागरूकता रैली। रहिका प्रखंड में राशन कार्ड संबंधित विभिन्न तरह का काम 2 दिन में हो जाएगा संपन्न। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक, बेचन राम ने की अध्यक्षता।